जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया, सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया, सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया, सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। मैं तो बही मझधार, लगाओ मोरी नैया। मैं तो बही मझधार, लगाओ मोरी
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। लेकिन ये तजना आसान है। और अगर आदमी स्त्री को भी, बच्चे को भी, परिवार को भी उसके प्रारब्ध पर छोड़ दे, उसके परवरिश को गुरु के भरोसे कर दे, तो गुरु के बंदे होंगे वो, तो गुरु संभाल करेंगे। और नहीं तो जिसने पैदा करने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया है, ऐसी व्यवस्था बनाई है, वो देगा। लेकिन प्रेमियों, जहां फंस जाते हैं हम लोग, मानो शरीर वाले सब फंसते हैं कहीं ना कहीं। कहाँ फंसते हैं? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना दे। आप समझो, ये जो मान बड़ाई है, सम्मान है, ये इतना आसान नहीं है। तजना इसको आसान नहीं है। अब आप ये समझो, मान बड़ाई कैसे आती है? किसकी मान बड़ाई ज्यादा होती है? जो सम्मान के भूखे होते हैं, उनको सम्मान जिसका रहता है, उसकी चाह रहती है कि इनके जैसा सम्मानित हम हो जाएं। पैसे वालों को उसकी भूख रहती है, और बस उसी तरफ वो चला जाता है। फिर ये नहीं देखता है कि हम अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, और उसी को पाने की कोशिश करता है, और पा भी जाता है। प्रारब्ध अगर है तो पा भी जाता है, तो वो जल्दी नहीं छोड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आदमी साधक यह समझ लेता है कि यह सब कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी, मौत को जब सामने रखेंगे और यही मौत को ही देखते रहेंगे कि पता नहीं कब यह आ जाए और हमारी आंख बंद हो जाए, तब कोई मोह रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। और जब मोह खत्म हो गया, तो बड़े पैर राजा राजपाट छोड़ करके और चले गए कि नहीं चले गए योग करने, साधना करनी। तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं। राजा पीपा और राजा परीक्षित, राजा पीपा और आपके राजा गोपीचंद और राजा भर्तरी, ये लोग कौन थे? ये सब राजा थे, लेकिन ये वही योगी हो गए, वही महात्मा हो गए जो घेरे रहते थे सैकड़ों आदमियों से। उन्हीं को पब्लिक जो है मधुमक्खी की तरह से लगने लग गई कि ये मधुमक्खियां लग जाएंगी, ये परेशान करेंगी, वही मधुमक्खी की तरह से उनको लगने लग गया। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि अहंकार इस बात का किसी को होना नहीं चाहिए, चाहे धन का हो, चाहे बल ताकत का हो, चाहे मान प्रतिष्ठा इज्जत की जगह हो, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और नहीं तो यह अहंकार एक ऐसी चीज है कि ये करा कराया सब भया जब आया अहंकार। जो कुछ भी करते हो, चाहे साधना करते हो, और अहंकार अगर आपको आ गया, तो वही अहंकार कहीं ना कहीं गिरा देगा, वही ले डूबेगा। उसको तो सुरक्षित रखो। वो चीज जो देख लो अंदर में जो मिली है और मिले, उसको समझ लो कि यह भी गुरु के हवाले ही है। ये बल्कि इससे गुरु हमारे इस तपस्या से, इस शक्ति से, इस साधना से दूसरे की मदद कर दें, दूसरे का भला कर दें, दूसरे जीवों का कल्याण कर दें। और अगर उस बात का अहंकार रहा, तो करा कराया सब गया अहंकार खत्म हो जाता है। अच्छे अच्छे साधकों को माया परेशान करती है। अच्छे इसमें बैठे हैं, आप एक समझो परेशान जब किया, छलांग लगा गए, उस लोग से दूसरे लोग में चले गए। आप ये क्रिया न जानते होते, गुरु की दया उन पर न हुई होती, तो छलांग लगा पाते? नहीं लगा पाते। छलांग नहीं लगा सकते, जानते ही नहीं, जानते नहीं थे।
ऐसे साधक बैठे हैं ये कहते हैं कि इच्छा होती है कि यह शरीर ही छोड़ दें, दूसरे शरीर में चले जाएं। पढ़े लिखे लोग आप पढ़े हो गए या सुने हो गए, ट्रांसमाइग्रेशन होता था पहले। कोई शरीर बुढ़ा हो जाए, काम के लायक नहीं है, तपस्या के लायक नहीं है, और किसी जवान का शरीर छूट गया तो इसमें से निकल करके उसमें चले जाते थे। आप ये देखो, वहाँ का गोरखपुर का इतिहास है ना, वो जो गोरखनाथ थे उनको किसी औरत ने कह दिया, कहा आपको क्या पता है कि गृहस्थी क्या चीज़ होती है और गृहस्थी का प्रेम कैसा होता है, गृहस्थी में जाकर तो आप देखो। तो ट्रांसमाइग्रेशन किया उन्होंने और कहा हमारे शरीर को सुरक्षित रखना, और दूसरे में चले गए और वहाँ का जब अन्य देखा समझा सुना तब वो आए। और आपका तो ये योग क्रिया से बहुत ऊपर है, उस क्रिया से जो वो करते थे उससे बहुत ऊपर की चीज़ है। यह सुरत शब्द योग है और वो अन्य योग करते थे, और लोग भी अन्य योग करते थे, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाना, प्राणायाम का करना। तो लब्बे नवाब निष्कर्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचो आप लोग कि भाई साधना शिविर लगानी है और साधना शिविर में बैठ करके हमको भी करना है और हमको भी कुछ हासिल करना है कि जिससे हम अपनी रक्षा कर पाएं और दूसरों की भी रक्षा कर पाएं, और हम अपने अंदर इतना पावर लावें कि हम अपने मुट्ठी में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश को रखें और शिव जी को भी वश में कर लें। इतना पावर न आवे तो शिव जी आपकी प्रार्थना तो सुन लें। गुरु महाराज की बात सब मानते हैं, ये जितने हैं, और गुरु महाराज की बात अगर न मानते होते तब देखते आप शिव का तांडव। अभी भी वो तैयार हैं तांडव करने के लिए, विनाश करने के लिए अब भी तैयार हैं। लेकिन चूंकि गुरु महाराज की मौज ऐसी नहीं है, वो जीवों पर दया कर रहे हैं, हमारी भी प्रार्थना सुन लेते हैं। वो हम भी प्रार्थना करते हैं, थोड़ा मौका दे दो, मौका दे दो, मौका दे दो, नहीं तो चुप हो जाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे तो चुप हो जाएंगे। आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, गुरु महाराज ने एक बार ऐलान किया था, जो पुराने लोग हो उनको याद दिला रहा हूं, कहा था कि यज्ञ करना पड़ेगा, देवताओं को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त पर अन्न की भारी कमी हो रही थी। दूसरे देश से अन्न आ रहा था, भारत देश में कमी हो गई थी, तो लोगों की भूखमरी आ गई थी, भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तब गुरु महाराज ने कहा यज्ञ करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, इनको बरसात करानी पड़ेगी कि जिससे अन्न ज़्यादा पैदा हो जाए। तब गुरु महाराज ने कहा मैंने प्रार्थना किया है उससे कि इनको भूखे मत मारो, भूखा मारना यह ठीक नहीं रहेगा, मरें तो ये अपनी मौत से मरें, भूखे न मारो। तो हम यज्ञ करेंगे। अयोध्या में एक यज्ञ किया था देती में, उसके बाद इतना चावल, इतना गन्ना, इतना अन्न पैदा होने लग गया, अन्न की कमी नहीं हुई, विदेशों में वही अन्न फिर सप्लाई होने लग गया है, इतना अन्न पैदा हुआ है, और उसका असर आज भी चल रहा है, अन्न की कमी भारत देश में नहीं है। तो अब आप समझो प्रेमी, उसके बाद में फिर शिव जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि शिव जी ने कहा है कि बहुत दिन हो गया हमको किसी ने खिलाया ही नहीं, भोजन ही नहीं कराया, अब उनको भोजन कराना पड़ेगा। काशी गए, काशी गए, वहाँ भूमि पूजन किया और वहाँ पर जो है वो तैयारी शुरू की। अब वहाँ बांस जल्दी गड़े ही नहीं, और वो उस वक्त पर 1 लाख रुपया मांग रहा था, पूरा ठेका बिजली वाला है। को अब 1 लाख रुपया आवे कहाँ से? 2-2, 1-1 रुपया सेवा लोग देते थे और उसी से सब काम चलता था। आजकल की तरह इतनी महंगाई भी नहीं थी, तो 1 लाख रुपये तो मतलब इस समय 10 लाख 20 लाख मान लो आप, इसमें 20 लाख मान लो, कहाँ से आवे? तो गुरु महाराज ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम गाड़ो बांस और उसी पर तार लटका दो, एक एक बांस को एक एक भूत हमारे पकड़ लेंगे और गिरने नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा।
और ऐसा ही हुआ। तेज हवा भी चली, चलते चलाते उसमें धक्का भी लग गया, भीड़ जब बढ़ी, लेकिन एक भी नहीं गिरा। खुश किया उनको भी। महात्मा को सब तरीका मालूम होता है, वोटों को खुश कर लो तो वोट सब दे देते हैं, तो अच्छे होते हैं। और जो खराब होते हैं वो स्वभाव नहीं छोड़ते हो, तो जैसे सांप को दूध पिलाते रहो, तो सांप को दूध भी पिलाओगे, मौका पाएगा काट लेगा, दुष्ट होता है। और तो ऐसे वो जो दुष्ट होते हैं वो तो परेशान करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं और कहीं अकाल मृत्यु में जान चली गई तो वो अच्छे ही रहते हैं, भूत बन जाते हैं तो भी अच्छे ही रहते हैं। तो खिलवाते थे स्वामी महाराज, वहाँ रोज करवाते थे, उनका स्थान बनवा दिया था, वहाँ सब जगह बनवा देते थे स्थान, और उनको खिलाते थे। और वो समझो कि अगर जो जाते थे खिलाने के लिए, वो अगर देर कर दें, मान लो बुढ़े थे, आलस ही आ जाता, तो एक दिन उन्होंने ही बताया, कैसे आया, ऐसे ऐसे अंगूठा पकड़ कर जगाया, चलो 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 खिलाओ। आप बता रहे हैं बात को, यह सब सही बात है, पता लगा लेना चाहिए। चोर लोग क्या करें, तार काट ले जाएं, जो उधर से आया था, टेलीफोन का तार, बिजली का तार, सब तार काट ले जाएं, बड़ी परेशानी। तब लोग बताए गुरु महाराज, तो उन्होंने कहा पंडित जी से कहो, वो जो खिलाने जाते थे बोट पर, कहा उनसे कहो। तो पंडित जी को तो मालूम नहीं था कि भाई चोरी रुकेगी कैसे। तो फिर वो गए, तो बोले कहे हम क्या बतावें चोरी कैसे रुकेगी। गुरु महाराज ने कहा रोज जिसको खिलाते हो उसे क्यों नहीं कहते हो। अब जब वो शाम को गए और कहा कि भाई तुम लोगों के रहते हुए रोज खिलाता हूँ और हमारी चोरी नहीं रुक सकती है, चोरी रोको। अब आप देखो, ये सब पुराने लोग होंगे, सब आपको बताएंगे काशी के। तो जब वो गए बोले, उसके बाद में फिर इधर से लोग जा रहे थे, गश्त लगाते थे, पहरा लगाते थे। जब गए तो एक आदमी इसे तार रखे हुए और बैठा पेशाब कर रहा है। तो लोगों ने कहा भाई ये कौन अपना आदमी है क्या ये। खड़े रहे, बोले पेशाब कर ले तब पूछा जाए। पेशाब करके उठा, थोड़ी देर के बाद पूछा भाई कौन हो तुम, कुछ नहीं बोला। कहा ये तार, तो कहा कि ये तार तो भाई हम जो है यहीं से पड़ा था, ले लिया, 2 फुट बोला होगा। तो बोला कि ये बताओ सबसे पहले कि इतना देर हमको कभी लगता ही नहीं था पेशाब करने में, न मालूम कितना पानी हो गया है, और जैसे मालूम पड़े कि ऊपर से कोई डाल रहा है और नीचे से निकल रहा है। इस तरह से चोर ने बताया। अब आप समझो इस बात को कि ये यानी समझो जो भक्षक होते हैं रक्षक भी बन जाते हैं वो, लेकिन अच्छे होते हैं तब। जैसे शिव जी को संहार करता कहा गया है, लेकिन अवरदानी भी उनको कहा गया है। तो शिव जी को खुश किया गुरु महाराज ने, और फिर उन्होंने ये कहा था, वादा किया था कि जो आप कहोगे उसको मैं करूँगा, और मैं वादा करता हूँ कि आपने मुझको खिलाया है और भरपेट खिलाया है, मेरा पेट भर गया है, तो मैं वादा करता हूँ कि जो आप सोचोगे वो मैं कर दूंगा। तो गुरु महाराज कभी भी विनाश का नहीं सोचे, और गुरु महाराज का बंदा मैं कहाँ से सोचूंगा। और हमसे जुड़े हुए आप लोग हो तो आपको भी विश्वास करना चाहिए मेरी बात पर। आप आते हो, हम ही से कोई बात होती है कहते हो, हम कहीं बुलाते हैं तो आप आ जाते हो। कैसे आते हो, प्रेम बस आते हो। किसके नाम पर आते हो, गुरु के नाम पर आते हो। आप प्रेम करते हो, आपसे ज्यादा हमको प्रेम है, और आपसे ज्यादा आपके शरीर से, आपके धन से हमको नहीं प्रेम है। आपकी आत्मा से प्रेम है। क्यों उससे प्रेम है, क्योंकि आप एक ही प्रभु के अंश हो जिसके हम हैं। हमारे अंश समझो कि एक तरह से भाई हो, उसके अंश हो, इसलिए प्रेम करता हूँ। आपसे इसलिए प्रेम करता हूँ कि एक ही गुरु के शिष्य हो, इसलिए प्रेम करता हूँ। आपके शरीर से हमको कोई प्रेम नहीं है,
आप कोई भी धन दौलत वाले ये समझो कि बाबा जी के ऊपर फेंक देंगे रुपया, बाबा जी के हाथ में पकड़ा देंगे, हमको उससे मोह नहीं है। ये तो मैल है, ये धन दौलत, ये तो मैल है, ऐसे जमा है, छुड़ा के फेंक दो, कोई काम आने वाला नहीं। यह धन कोई काम आने वाला नहीं है। कौन सा धन काम आता है? आप ये समझो आत्मधन काम आता है। और आत्मधन जब इकट्ठा कर लोगे तब इस धन की जो इच्छा करोगे, जिस चीज की इच्छा करोगे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। आप ये समझो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुर प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। गुरु की दया से कोई चीज भी आपके लिए दुर्लभ नहीं रह जाएगी। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, और कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज आज हाजिर हो जाएगी। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। लेकिन उसी के पीछे दौड़ोगे, उसी को पाने के लिए तो समय बर्बाद हो जाएगा। उसी में मन लगा रहेगा कि कोई ले न जाए, कोई इसको खत्म न कर दे, बर्बाद न कर दे, नुकसान न हो जाए। तो मानुष का स्वभाव होता है, चला भी जाता है, चला भी जाता है। लेकिन इस चीज का अगर ध्यान रखा जाए कि इसमें फंसेंगे तो हमारा जीवन का कीमती समय निकल जाएगा, जो प्रभु को याद करने का, गुरु को याद करने का, भजन ध्यान करने का है। इसलिए आवश्यकता को सीमित रखना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। तो ये सब बातें देखो मैंने तो बता दिया। अब आप कहोगे हाँ हाँ सुन लिया, अब यहाँ भाव बना लोगे, अब यहाँ से जाने के बाद फिर वही जो मन कहेगा वही करोगे, कैसे होगा? अब यह मन पर चोट कब पड़ेगी, उसका सूत्र बता दिया। जब ध्यान भजन में समय देने लग जाओगे, नियम बना लोगे, तो यह बातें सब याद आ जाएंगी, और इन बातों को याद करके फिर उस पर चलने लग जाओगे। साधना शिविर लगवा दोगे, भजन करेंगे लोग, तो सुबह आपको बताया था, उसका भी लाभ आपको मिल जाएगा। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो भूत हैं, ये ढीले हो जाएंगे, ये ढीले हो जाएंगे। प्रार्थना बोलते हैं ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब हमारा खत्म करो। शील, क्षमा, संतोष, विरत, विवेक गुरु जी ले आओ, दया करो, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। तो देखो अब समय तो निकला जा रहा है। तो जिनको भाई ट्रेन से या रिजर्व बस से जाना है, वो लोग तो आप चले जाओ, और बाकी लोग बैठो, ध्यान भजन करके फिर जाओ। हम भी यहीं रहेंगे, यहाँ ज़्यादा देर न बैठ पाए, थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद नीचे चले जाएंगे, फिर टहलेंगे, घूमेंगे, फिर करेंगे करेंगे हम भी, करना तो हमको भी पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है ये, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। कोई जिम्मेदारी किसी बात की ले लेता है या दे दी जाती है, तो वो बहुत परेशान रहता है जब तक काम ना हो जाए तब तक। तो यही बात आप समझ लो। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो, और वहां सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो, और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहां जहां पर आप लोग इकट्ठा होते हो, त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहां पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ, जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहां भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपनी जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहां आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहां पर साधना शिविर लगाओ। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहां जहां,
वहां भी अखंड ही चलेगा, वहां भी अखंड ही चलन है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और अन्य जवान बच्चों को लाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं। परिवार के जो नामदानी है सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जहां जहां संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं है, वहां अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहां पर आप रहते हो, और उनको भी ला सकते हो कि पूर्णिमा वाले में न कि वो बैठेंगे 5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे, तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी।